जब भी कोई परीक्षा होती है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया सक्रिय हो जाते हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि इस तरीके के झांसे में ना फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों का डेटा सिर्फ और सिर्फ विभाग के अंदर होता है। लगातार अभ्यर्थियों को फोन करके कहते हैं कि आपका नंबर इतना आया है, अगर आप इतना पैसा देंगे तो आपको पास करा दी जाएंगे। लेकिन आप इस तरह के धांधली से जरूर बचिए। जब भी कोई परीक्षा होती है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया सक्रिय हो जाते हैं और लगातार अभ्यर्थियों को फोन करके कहते हैं कि आपका नंबर इतना आया है, अगर आप इतना पैसा देंगे तो आपको पास करा दी जाएंगे। लेकिन आप इस तरह के धांधली से जरूर बचिए, क्योंकि ये सब फेक है। अगर आपके पास भी ऐसे कॉल आ रहे हैं कि आपने परीक्षा दिया है और हम आपको इस परीक्षा में पास करा देंगे, बशर्ते आपको इतना पैसा देना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फेक है। इस तरह के झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीपीएससी ने अभी 1,70,461 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त के महीने में 24, 25 और 26 को किया था। एग्जाम काफी साफ सुथरे तरीके से बीपीएससी ने लिया। कंट्रोल कमांड रूम भी बनाया गया था, जहां पर से अभ्यर्थियों पर नजर रखी जा रही थी। साथ ही साथ पेपर लीक, चीटिंग, धांधली जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन एक खबरें अभी काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक बात निकलकर काफी ज्यादा सामने आ रही है कि तमाम स्टेट के स्टूडेंट को लगातार कोई ना कोई फोन कर रहा है और फोन करके ये कह रहा है कि आपके इतने नंबर आए हैं, अगर आप पैसा देंगे तो हम आपको पास कर देंगे, या फिर आपको पास करवा के आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा और आपको नंबर अच्छा दे दी जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उस तरीके के पाले में ना फंसे, इस तरीके के झांसे में ना आए, क्योंकि ये फेक कॉल हैं जो रैंडमली लोगों के पास जा रहे हैं और लगातार ये माफिया फोन करके यही कह रहे हैं कि अगर आपके जो नंबर हैं वो कम आए हैं और अगर आप मुझे इतना पैसा देंगे तो हम आपको पास करा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि आखिर हजारों अभ्यर्थियों का डेटा इन माफियाओं के पास कैसे आया, इस पर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दो स्टूडेंट्स को आते, एक दो अभ्यर्थी को आते, तो वो कहने वाली बातें थी कि हाँ चलो रैंडमली कैसे भी कॉल, कोई फेक इंसान ने रैंडम नंबर निकाल के कॉल कर लिया होगा। लेकिन हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, स्टेट के हजारों अभ्यर्थियों के पास लगातार कॉल जा रहे हैं और कॉल पर ये बातें की जा रही है कि अगर आपके नंबर कम आए हैं, यदि आपको परीक्षा में पास होना है, यदि आपको बहाली चाहिए तो आप इतने पैसे दें, हम आपको पास करा देंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार बोलना चाहूंगी कि उस तरीके के झांसे में ना फंसे। अगर आपके पास भी ऐसे कोई कॉल आए हैं तो आप जाकर पुलिस में बताएं, पुलिस कंप्लेन करे, क्योंकि लगातार शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जो है इस तरह के कारनामे करते हुए नजर आते हैं और अभ्यर्थियों से पैसा ठगते हैं। तो बार बार ये रिपीट करना चाहूंगी कि उस तरह के ठगी में ना फंसे। वो आपको झांसा दे रहे हैं, ना तो आपको पास करा पाएंगे, ना ही आपकी बहाली करा पाएंगे और ना ही आपका नंबर बढ़वा पाएंगे। अगर आपके पास भी उस तरह के कॉल आ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुलिस स्टेशन जाकर थाने में जरूर बताएं, पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि आखिर इतने सारे अभ्यर्थियों के नंबर इन माफियाओं के पास कैसे जा रहे हैं। एक दो लोगों की बात होती तो कही जा सकती थी, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों के पास लगातार कॉल आ रहे हैं और कॉल पर एक ही बातें कही जा रही है कि अगर आपको पास होना है, अगर आपको बहाली चाहिए, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो आप इतने पैसे दीजिए। लेकिन मैंने आपको अभी कहा कि मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूं कि इस तरीके के झांसे में ना फंसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों का डेटा सिर्फ और सिर्फ विभाग के अंदर होता है। सिर्फ विभाग के लोग ही जानते हैं आखिर ये डेटा लीक कैसे हुआ, आखिर ये डेटा जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं वो डेटा बाहर कैसे गया, इन माफियाओं के पास कैसे जा रहा है। क्या वाकई विभाग के अंदर का ही कोई आदमी है जो ये काम कर रहा है, या फिर विभाग के अंदर का कोई ऐसा इंसान है जो डेटा निकालकर माफियाओं को प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल बनता है ये कि आखिर
आखिर कैसे इतने सारे अभ्यर्थियों का डेटा निकलकर माफियाओं के पास जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अतुल प्रसाद ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट पर उन्होंने लिखा था कि पेइंग ब्रोकर्स फॉर अ टीचर पोस्ट एंट्री इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून। इसका हिंदी मतलब ये है कि आपको ब्रोकर को पास कराने के लिए पैसा देना बिल्कुल वही बातें हो जाएंगी जैसे चांद पर जमीन खरीदना, क्योंकि चांद पर अगर आप जमीन खरीद लेते हैं तो जमीन तो सस्ती है, आप खरीद लेंगे, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? जाने में तो आपको कई मिन्नतें करनी होगी, कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगा चांद पर पहुंचना। तो वही अतुल प्रसाद ने कहा है कि ब्रोकर्स को भी पैसे देना, और अगर ब्रोकर्स को पैसा देकर यानी माफियाओं को पैसा देकर आप चाहेंगे कि वो आपको पास करा दे तो वो कहीं से होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। लेकिन बड़ा सवाल बनता है कि विभाग के अंदर से अभ्यर्थियों का, हजारों अभ्यर्थियों का डेटा लीक होकर माफियाओं के पास कैसे जा रहा है, ये जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एक फोन आया था और फोन पर जो भी इंसान था वो ये कह रहा था कि आपके इतने नंबर आए हैं, आप इतना पैसा दो, हम आपको पास करा देंगे। लेकिन मैं आपको बार बार रिपीट कर दूं कि उस तरीके के झांसे में ना फंसे, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है, परीक्षा माफिया जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और लगातार डेटा निकाल के अभ्यर्थियों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपको पास करा देंगे, हम आपकी बहाली करा देंगे, आप पैसा दे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बोलना चाहूंगी कि उस तरीके के झांसे में ना फंसे। अगर आपके पास भी ऐसे कॉल आए हैं तो तुरंत से तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन पर वो नंबर दिखाए और तमाम तुरंत से जो भी एक्शन है वो ले, और बैठे ना रहे, फोन आ रहे हैं तुरंत जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस पर केस दर्ज करवाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि हजारों अभ्यर्थियों का डेटा आखिर कैसे लीक हो रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।